अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी मशक का ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन से इनको सॉल्व करना है। कल हमने जो सॉल्व किए थे वो थे, हमने बताना थे मतलब ना सिंपलीफाई करके कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में या ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। मगर आज हमारे पास डिफरेंट टेक्निक है, वो हमने फैक्टराइजेशन से बताना है कि उनके कितने रूट्स आ रहे हैं और कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। बेसिकली जो मैनुअल मेथड है वो यही है कि हमने कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, सी का। सी कांस्टेंट क्या है, ठीक है, कांस्टेंट -20 है। -20 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, वो 1 है। ठीक है, हमारे पास -1 आ रहा है, हमारे पास ये -20 बन रहा है। ठीक है, अब हमने इसकी 20 की इस तरह फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, इसके इस तरह से फैक्टर निकाल के उन फैक्टर्स को आपस में इस तरह प्लस या माइनस करना है कि हमारे पास मिडल टर्म आ जाए। ठीक है, अब ये हमने -20 क्रॉस एक्स स्क्वायर -20 एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अब 20 का जब हम एलसीएम कर रहे होंगे हमारे पास ये 2 पे जाएगा, 10 बच रहा होगा 2 पे जाएगा, हमारे पास 5 बच रहा होगा 5 पे जाएगा, हमारे पास 1 बच रहा होगा। ठीक है, क्या फैक्टराइजेशन आती है इसकी, 2 ज़रब 2 ज़रब 5। ठीक है, अब हम इसको आपस में प्लस या माइनस इनके फैक्टर्स को किस तरह करें कि हमारे पास -x आ जाए। ठीक है, अगर हम प्लस का 4 लें और माइनस का 5 लें तो हमारे पास -1 आता है। अगर हम प्लस का 4x लें माइनस का 5x लें तो हमारे पास माइनस का x आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, माइनस का x आ रहा है और ये कंडीशन हो गई, मतलब इनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास मिडल रिजल्ट आना चाहिए। एंड सेकंड वन कंडीशन इज़ दैट कि हम इन्हें जो आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं, ठीक है, 4x मल्टीप्लाई बाय -5x, इनको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही टर्म आनी चाहिए जो हमें ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन रिसीव हुई थी। ठीक है, तो अब 4x इंटू -5x, 4 इंटू -5 -20, x इंटू एक्स एक्स स्क्र। ठीक है, -20 एक्स स्क्र। तब तो अब हम इनको फैक्टर इसको लिखते हैं, एक्स स्क्र माइनस प्लस का 4x है, माइनस का 5x है और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 से कॉमन ले रहे होंगे और लास्ट 2 से हम कॉमन ले रहे होंगे। फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, वो x कॉमन आ रहा है, x इंटू एक्स प्लस 4। एंड लास्ट 2 से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास -5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इंटू एक्स प्लस 4, एक्स -5 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल टू 0 हैं। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स -5 इज इक्वल टू 0। एक्स की हमारे पास वैल्यू आ रही होगी -4 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही होगी, एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे -5 है, राइट साइड पे प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट आ रहा होगा इसका, -4 और +5। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज दैट, सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट हमारे पास इसका है 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई -5। मोस्टली स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मतलब हम y को y से कैंसिल आउट कर देते हैं, एक y यहाँ पे एक y यहाँ पे, इनको आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करने का जो लॉस होगा वो यही होगा कि हमारे पास ना एक रूट लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है या मैक्सिमम पावर 2 है, तो जो अननोन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो हमें ये बताती है कि एक्स के कितने रूट्स आ रहे होंगे। 2 पावर थी मैक्सिमम, तो 2 रूट्स आ रहे थे, यहाँ भी 2 रूट्स आने चाहिए। मगर अगर हम y को y से काट देंगे तो हमारे पास जो एक रूट ही आएगा, 2 रूट नहीं आएंगे फिर। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम, 3y² इज इक्वल टू y इंटू y² y इंटू -5 -5y। ठीक है, 3y² लेफ्ट साइड पे हम दोनों टर्म्स को ले आएंगे, इनको -y² प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3y² -y² 2y² प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। और इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, दोनों से हमारे पास y कॉमन आ रहा है। ठीक है, y इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों इक्वल टू 0 है तो हम इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और 2y+5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या y क्या वैल्यू आ रही होगी हमारे पास, 2y इज इक्वल टू -5, ठीक है। लेफ्ट साइड पे प्लस का 5 था, राइट साइड पे माइनस का 5 हो गया, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास y की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, -5/2, एंड देन सोल्यूशन सेट इज दैट 0 -5/2, ठीक है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो गया। एंड थर्ड पार्ट हमारे पास इसका क्या है, वो हमारे पास है 4 - 32x, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। ठीक है, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x², 17x² प्लस का 32x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने मतलब सारी टर्म एक ही साइड पे कर ली हैं, ठीक है। 17x² प्लस का 32x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम, हमारे पास कांस्टेंट टर्म को हम x² वाली टर्म से मल्टीप्लाई करा रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास -4 इंटू 17x², हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा होगा, 68, ये x² है, 68x² माइनस का, ठीक है। अब हमने 68 की इस तरह फैक्टराइजेशन करनी है कि हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हों उनको जोड़ने मतलब उनको आपस में प्लस या माइनस करने से हमारे पास मिडल रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। अब 2 पे जाएगा हमारे पास ये 34 आ रहा होगा, 2 पे जाएगा 17 आ रहा होगा, 17 प्राइम नंबर है, 17 17 पे ही जाएगा, 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या फैक्टराइजेशन आती है इसकी, हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 17, ठीक है। अब हम इन फैक्टर्स को आप प्लस माइनस किस तरह करें कि हमारे पास प्लस का 32x आ जाए। अगर 17 दूने 34, 34 - 2 कर लें, ठीक है, 17 दूने 34 - 2, तो हमारे पास 32 आता है। 34x मतलब ये पेयर और ये अलग से, 34x माइनस का 2x इज इक्वल 32x आता है। और 34x इंटू -2x ये वाला, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जिस रिज़ल्ट के कोफिशेंट का हमने फैक्टर्स बनाए हैं, क्या हमारे पास वही रिसीव होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। 34 इंटू -2 -68 x इंटू x² बिल्कुल आता है हमारे पास, ठीक है। वही रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये चीज़ है। तो हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या पेयर बन रहा है, 34x - 2x, 17x² प्लस का 34x माइनस का 2x एंड माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, इन दोनों से 17x कॉमन आ रहा है, ठीक है। 17x फर्स्ट 2 से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 से कॉमन ले रहे होंगे। 17x कॉमन आ रहा है हमारे पास, x बच रहा होगा फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म से हमारे पास 2 बच रहा होगा। एंड इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है इंटू x प्लस 2, 7 इज इक्वल टू 0। 17x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड देन 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन 17x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट साइड पे माइनस का था, राइट साइड पे प्लस का हो गया, एंड x इज फाइनली इज इक्वल टू 2/17, ठीक है। एक ये वैल्यू आ रही होगी। एंड इस x की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। क्या सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास, 2/17 और -2, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है 2/17 और -2। इसका फोर्थ जो पार्ट है हमारे पास क्या है, x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152, x² माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेफ्ट साइड पे माइनस का हो जाएगा। x² क्या पेयर लें कि हमारे पास -152 डिवाइडेड बाय 1x² -152 मल्टीप्लाई बाय 1x² हमारे पास माइनस का 152x² ही आ रहा होगा, ठीक है, 152। अब 152 का किस तरह एलसीएम लें हम, 2 पे जाएगा हमारे पास ये राउंड अबाउट 76 आ रहा होगा, 2 पे जाएगा ये 38 आ रहा होगा, 2 पे दोबारा जाएगा
हमारे पास ये 19 आ रहा होगा, 19 एक प्राइम नंबर है, 19 19 पे ही जाएगा, हमारे पास 1 आ रहा होगा, ठीक है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 19, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को हमने आपस में किस तरह प्लस माइनस करें कि हमारे पास -11x आ जाए, ठीक है। सही है। अगर हम प्लस का 19x ले लें, प्लस का 19x ले लें, माइनस का नहीं, माइनस का 19x ले लें और प्लस का 8x ले लें, ठीक है। प्लस का 8x और माइनस का 19x लेंगे तो हमारे पास माइनस का 11x आ रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करती है, ठीक है। और अब माइनस का 19x और प्लस का 8x, इनको आप हम मल्टीप्लाई करने से क्या हमारे पास -152x² आता है। अगर आता है तो हमारी कंडीशन सही है, ठीक है। और इनको करने से आता भी है। 19 इंटू 8 हमारे पास 152 आता है, और माइनस इंटू प्लस, ये प्लस वाला ये माइनस वाला है, ठीक है। और माइनस ये आ रहा होगा, x इंटू x² आ रहा होगा। दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। तो हमारा पेयर दुरुस्त है। x² माइनस का 19x है, ठीक है, माइनस का 19x है, और प्लस का 8x है, -152 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, जस्ट x इंटू एक्स माइनस 19। और इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, प्लस का सिर्फ 8 कॉमन आ रहा है, x माइनस 19 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम, ये x प्लस 8 बन रहा होगा, x प्लस 8 x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, एंड x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। x क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, -8 आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे x क्या वैल्यू आ रही होगी, लेफ्ट साइड पे माइनस का 19 है, राइट साइड पे प्लस का 19, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है। क्या सोल्यूशन सेट बनता है हमारे पास, माइनस का 8 और प्लस का 19, ठीक है। ये वैल्यू आ रही होगी। हमारे पास इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास क्या है, फिफ्थ जो पार्ट है हमारे पास इसका वो है x प्लस 1/x प्लस x बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12, ठीक है। क्या होगा, अब हम इन दोनों कैल्शियम लेते हैं, इन दोनों कैल्शियम हमारे पास क्या आ रहा होगा, x इंटू एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व आउट करेंगे। जो भी हमारे पास एलसीएम आ रहा होगा उसको, जिन टर्म्स का एलसीएम लिया है उसके हर डिनोमिनेटर से, हर टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा होगा उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हर टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास एलसीएम आया है। रिज़ल्ट आने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको हर टर्म के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो x से x कैंसल आउट, ठीक है। x प्लस 1 बचेगा, एक x प्लस 1 ये वाला बचेगा, ठीक है, और एक x प्लस 1 ये है, ठीक है। बीच में प्लस है, ठीक है, प्लस आ गया, और x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट, x बच रहा होगा हमारे पास, x डॉट x, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है डॉट वाला, इज इक्वल टू 25/12, ठीक है। क्या होगा आगे, x प्लस 1 हमारे पास x प्लस 1 का स्केयर बन रहा होगा, प्लस ये x इंटू एक्स स्केयर बाय x इंटू एक्स स्केयर x इंटू 1 प्लस का x इज इक्वल टू 25/12, ठीक है। नेक्स्ट ऑन x प्लस 1 का स्केयर ओपन करते हैं हम, पहली का स्केयर a प्लस बी का स्केयर ओपन कर रहे हैं हम ना, ठीक है। a प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, ठीक है, ऐसे। तो पहली का स्केयर 2ab क्या है, एक हमारे पास x है, और सेकंड b क्या है हमारे पास 1 है, प्लस b का स्केयर, b क्या है हमारे पास 1 है, 1 का स्केयर प्लस ये वाला x स्केयर, ठीक है, बाय एक्स स्केयर प्लस का x, ठीक है, इज इक्वल टू 25/12। एक्स स्केयर 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x आ रहा होगा, प्लस 1 का स्केयर हमारे पास 1 आ रहा होगा, प्लस का x स्केयर, ठीक है, बाय एक्स स्केयर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। एक्स और एक्स स्केयर हमारे पास 2x स्केयर प्लस का 2x प्लस का 1 बाय
एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इनको। 12 × 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 25 × x² प्लस का x। ठीक है, 12 × 2x² हमारे पास 24x², 24x²। 12 × 2x हमारे पास 24x आ रहा होगा। 12 × 1 हमारे पास 12 आ रहा होगा इज इक्वल टू 25 × x², 25x²। 25 × x हमारे पास 25x। ठीक है, अब हम जो लेफ्ट साइड पे टर्म है उनको राइट साइड पे जा रहे होंगे ताकि हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा हो। -24x² लेफ्ट साइड पे प्लस का था, राइट साइड पे नेगेटिव का, माइनस का 24x और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 25x² माइनस 24x² हमारे पास कितना आ रहा होगा x², और 25x माइनस 24x हमारे पास प्लस का x बच रहा होगा, और हमारे पास कांस्टेंट है -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब -12 × x² ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x² वाली टर्म से। ठीक है, हमारे पास -12x² बन रहा होगा, माइनस का 12x², माइनस का 12x²। इसे किस तरह तर्जीह करेंगे, हमारे पास प्लस का x आ जाए, 12 की तर्जीह करते हैं। ठीक है, 12 2 पे जाएगा, हमारे पास 6 आ रहा होगा, 2 पे जाएगा 3 आ रहा होगा, 3 पे जाएगा 1 आ रहा होगा। ठीक है, 2 ज़रब 2 ज़रब 3। अगर हम ये पेयर ले लें, ठीक है, 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 आता है हमारे पास, बिल्कुल आता है। मतलब कि 4x माइनस का 3x हमारे पास x आता है, बिल्कुल आ रहा है। अगर 4x इंटू माइनस का 3x लेते हैं तो क्या हमारे पास माइनस का 12x² आता है। 4 × -3 -12 x इंटू एक्स x²। ठीक है, माइनस का 12x² आता है। ठीक है, यह चीज़ है। क्या पेयर बनता है हमारे पास 4x माइनस 3x, x² प्लस का 4x है माइनस का 3x है और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है, x इंटू एक्स प्लस 4। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, -3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x -3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दोनों की इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। x -3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आ रहा होगा हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, x इज इक्वल टू -4 आ रहा होगा रिजल्ट। क्या सोल्यूशन सेट लिख रहे होंगे हम, एक 3 है और एक -4 है। ठीक है, ये चीज़ है। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2 ओवर x - 9, 2 ओवर x - 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x - 3 माइनस 1 ओवर x - 4। ठीक है, क्या होगा, अब हम सारे टर्म को एक ही साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि हर टर्म के साथ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल वाले टर्म को एकदम ही सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओवर x - 3 माइनस 1 ओवर x - 4 माइनस 2/x - 9 इज इक्वल टू 0। सारों का एलसीएम लेंगे। अब हम कैल्शियम आ रहा होगा हमारे पास, ये हमारे पास, ठीक है, x - 3 x - 4 और ये x - 9। ठीक है, ये एलसीएम आ रहा होगा तमाम तर का। अब इस टोटल एलसीएम को हर टर्म से डिवाइड करा, हर टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करा देंगे। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, इससे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा होगा, हमारे पास x - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बकाया ये दो बच जाएंगे हमारे पास, x - 4 और x - 9। इसको न्यूमिनेटर में 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कराने से रिजल्ट एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, बीच में माइनस है। ठीक है, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x - 4 से x - 4 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच रहा होगा, x - 3 और x - 9।
बीच में फिर माइनस है। इसको इससे डिवाइड करने से क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस 9 कैंसिल आउट, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 बच रहा होगा, 2 न्यूमिनेटर वाला, ठीक है। एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4 ये बच रहा होगा, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, एक्स इंटू माइनस 9, माइनस का 9x आ रहा होगा, ठीक है। माइनस का 4 इंटू एक्स, माइनस का 4x आ रहा होगा, माइनस का 4 इंटू माइनस 9 प्लस का 36 आ रहा होगा, ठीक है। माइनस का 4 इंटू माइनस 9, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 9 36, माइनस अंदर क्या है, एक्स इंटू एक्स, जब माइनस हो बाहर तो ब्रैकेट लगाना बेहतर होता है ताकि हम गलती से बच सकें, ठीक है। क्योंकि माइनस अब अंदर के टोटल टर्म का साइन चेंज कर देगा जब हम मतलब इस ब्रैकेट को हटा रहे होंगे, ठीक है। अगर प्लस हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 9, माइनस 9x, माइनस 3 इंटू एक्स, माइनस का 3x, और माइनस 3 इंटू माइनस 9 प्लस का 27, और फिर माइनस है, -2 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 4, माइनस का 4x, माइनस 3 इंटू एक्स, माइनस का 3x, और -3 इंटू माइनस 4, ये हमारे पास प्लस का 12 बन रहा होगा, ठीक है। प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सही है। प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 12 है, सही है। तो क्या होगा, बाय हमारे पास डिनोमिनेटर है, ये जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, ये एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 9 है, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर, माइनस का 9x है, माइनस का 4x है, माइनस का 13x आ जाएगा, प्लस का 36 है, और माइनस इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस का 9x है, माइनस का 3x है, माइनस का 12x आ रहा होगा, प्लस का 27 आ रहा होगा, -2 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x, माइनस का 3x, माइनस का 7x, और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर हमारे पास डिवाइड हो रहा था, ठीक है। राइट साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर ये टोटल था, ये है, यहाँ लिखेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो क्या बनेगी फाइनली हमारे पास टर्म क्या बन रही होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 36 माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ख़त्म कर रहे हैं तो हमारे पास ये साइन, अंदर वाले साइन चेंज कर रहे हैं टोटल, माइनस इंटू -12 प्लस का 12x बन जाएगा हमारे पास, माइनस इंटू प्लस 27 -27 बन रहा होगा, अच्छा। -2 इंटू एक्स स्क्वायर, -2x स्क्वायर, माइनस इंटू -7x प्लस का माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 7 14x, ठीक है। -2 इंटू प्लस 12 माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व आउट करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, माइनस का 2x स्क्वायर, और फिर हम एक्स वाले सॉल्व आउट कर लेते हैं, माइनस का 13x है और प्लस का 12x है, ठीक है। माइनस का 13x प्लस का 12x, हमारे पास माइनस का एक्स बचेगा, माइनस का 13x है प्लस का 12x है, हमारे पास माइनस का एक्स बचेगा, और फिर प्लस का 14x है, प्लस का 14x है तो हमारे पास प्लस का 13x बचेगा, ठीक है। -13 प्लस का 12 x बच रहा होगा माइनस का, ठीक है, और फिर प्लस का 14x है तो हमारे पास प्लस का 13x बच रहा होगा, ठीक है। मज़ीद हम कांस्टेंट को सॉल्व आउट करते हैं, प्लस का 36 है, माइनस का 27 है, 36 माइनस 27 क्या बच रहा होगा हमारे पास, 16 माइनस 7 राउंड अबाउट ये 9 बच रहा होगा, ठीक है।
16 माइनस 9, यहाँ 2 बचेगा, 2 माइनस 2 0, ठीक है, 9 बच रहा होगा। अब हमारे पास प्लस का 9 बचता है, 9 माइनस 24, 9 माइनस 24 हमारे पास माइनस 15 बच रहा होगा, माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिम्प्लीफाई करना तो आपका आता ही होगा। माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व आउट करते हैं। हमने इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराना है एक्स के वाली टर्म से, ठीक है। माइनस 15 इंटू माइनस 2x स्क्वायर हमारे पास 30x स्क्वायर आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 30x स्क्वायर, ठीक है। 30 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 पे जाएगा तो 15 आ रहा होगा, 2 पे जाएगा तो नहीं, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, सॉरी 3 पे जाएगा तो 5 आ रहा होगा, 5 पे जाएगा तो 1 आ रहा होगा, ठीक है। क्या एलसीएम क्या हमारे पास इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। किस तरह इसको तोड़ें कि हमारे पास प्लस का 13x आ जाए। ये हम तोड़ते हैं इसे राउंड अबाउट इसे किस तरह तोड़ें, एक मिनट प्लस का 15 जी जी 3 दूनी 6x और प्लस का 5x। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इस तरह भी नहीं होगा। इस तरह तो नहीं होगा ये, नहीं इसको एक मिनट, इस मेथड से सॉल्व करते हैं, एक मिनट। इसको क्या करना है हमने, इसको हम पहले ना राइट साइड पे ले जाते हैं टोटल टर्म को, ये मतलब इसको -1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए इज इक्वल टू 0। ये राइट साइड पे ले आएंगे इसको टोटल टर्म को हम, 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब इसका फिर भी 30x के रहता है हमारे पास, 30x के बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम 15 इंटू 2 हमारे पास 30x के रहता है, ठीक है। 30x करके हमने 30 का हमने एलसीएम लिया है, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हम किस तरह इसको तोड़ेंगे हमारे पास -13x आ जाए। 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 2, ठीक है। ये कहीं हमसे मिस्टेक हो रही है, और वो बिल्कुल ठीक है, वो पेयर भी सही है, ये भी सही है। अगर देखो ना एक मिनट, माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, और अगर हम प्लस का 10x लेते हैं, बिल्कुल सही है, वो पेयर बिल्कुल सही है। प्लस का 10x लेते हैं और प्लस का 3x लेते हैं, 5 इंटू 2 10x प्लस का 3x, ठीक है, और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा हमारे पास, मतलब 10x प्लस का 3x हमारे पास 13x आता है, मिड टर्म आ रही है हमारे पास, बिल्कुल आ रही है। तो और फिर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास 30x स्क्वायर आता है, बिल्कुल आता है। 10 इंटू 3 हमारे पास 30, x इंटू एक्स हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो माइनस, अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, दोनों कंडीशन को मज़ीद मैं दोबारा बता रहा हूँ कि दोनों कंडीशन को किस तरह सेटिस्फाई कर रहा है। कि अब हमने पेयर बनाया है कि 5 इंटू टू का, इन दोनों का 10 प्लस 3x 13x आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये टर्म जिसकी कोफिशिएंट का हमने एलसीएम लिया है वो टर्म आ रही है, ठीक है। -2x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास,
इन दोनों से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लेंगे, -2x, ठीक है, x + 5 बच रहा होगा, x -5 -5, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, इंटू x - 5 = 0, -2x + 3 इंटू x - 5 = 0, -2x + 3 = 0 एंड x - 5 = 0। यहाँ पे x की क्या वैल्यू आ रही होगी, माइनस का 2x = -3 एंड x -3 बाय ये -2, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x 3/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे x की क्या वैल्यू आ रही है, x 5 वैल्यू आ रही है, क्या सोल्यूशन सेट आ रहा होगा हमारे पास, 5 और 3/2, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ रहा होगा इसका, ठीक है।